नमस्कार मित्रों। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हर स्त्री को अपने घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष वस्तुएं किसी को दान नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का निवास होता है। आज की कथा सुकन्या नामक पतिव्रता स्त्री की है, जो हमें मां लक्ष्मी की कृपा और नाराजगी के कारणों को समझाती है। मध्य देश की एक प्रसिद्ध नगरी में सुकन्या अपने पति संजय और सास के साथ रहती थी। संजय अनाज की दुकान चलाते थे और सुकन्या घर की देखभाल करती थी। सुकन्या का स्वभाव दयालु था। वह रोज सुबह आंगन साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और रंगोली बनाकर घर सजाती। सुकन्या न केवल अपने परिवार बल्कि पड़ोसियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी सदा तैयार रहती थी। चाहे भोजन देना हो या आर्थिक सहायता, वह कभी पीछे नहीं हटती थी। तो चलिए मित्रों, इस कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कृष्ण प्रेमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक दिन की बात है, दोपहर के समय जब सुकन्या अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक महिला आई। उसने बड़ी विनम्रता से सुकन्या से कहा, हे बहन, मुझे रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन चाहिए। मेरे घर का सामान चोरी हो गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुकन्या ने बिना एक पल गंवाए उसे अपने रसोई घर से चकला, बेलन और तवा दिया। वह महिला सुकन्या को धन्यवाद देती हुई चली गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद एक दूसरी महिला आई। उसने कहा, सुकन्या बहन, मेरे घर में गंदगी बहुत हो गई है और सफाई के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम अपनी झाड़ू मुझे दे सकती हो? सुकन्या ने एक बार फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी झाड़ू दे दी। धीरे धीरे सुकन्या का यह स्वभाव उसके लिए संकट का कारण बनने लगा। जब जब वह अपनी रसोई या घर की महत्वपूर्ण वस्तुओं को दूसरों को दे देती, तब तब उसका घर आर्थिक तंगी में घिरने लगा। एक दिन उसका पति बाजार से थका मांदा लौटा और दुकान में गिने चुने पैसे देखकर चिंतित हो गया। उसने सुकन्या से पूछा, यह क्या हो रहा है? मेरी दुकान में घाटा हो रहा है। तुम्हें इसका कोई कारण समझ आता है? सुकन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। सुकन्या को अपनी गलती का आभास हुआ, लेकिन उसका दिल अभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा था। वह सोचने लगी, क्या मेरा दूसरों की सहायता करना गलत है? क्या भगवान ने यही चाहा है कि मैं केवल अपने परिवार की चिंता करूं? उस रात उसने भगवान विष्णु के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा यह स्वभाव अनुचित है तो मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे बताइए कि दूसरों की सहायता करना क्या पाप है। प्रार्थना करते करते वह सो गई। उसके सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुकन्या, दूसरों की मदद करना पुण्य है, परंतु अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अनदेखा करना अनुचित है। यह संसार संतुलन से चलता है। यदि तुम दूसरों के लिए अपने घर का आधार कमजोर करोगी तो सब कुछ बिखर जाएगा। सुबह उठते ही सुकन्या ने निर्णय लिया कि वह अपनी मदद करने की आदत को सोच समझकर अपनाएगी। इसी बीच एक दिन सुकन्या के दरवाजे पर एक वृद्ध भिखारी आया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटी, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। सुकन्या ने बिना समय गंवाए अपने रसोई घर में रखा अंतिम आटा निकाला और उस वृद्ध के लिए रोटी बनाई। संजय, जो यह सब देख रहा था, क्रोधित होकर बोला, सुकन्या, यह क्या कर रही हो? घर में पहले ही राशन खत्म है और तुम इसे भी दे रही हो। सुकन्या ने शांत स्वर में कहा, यह वृद्ध भूख से मर जाएगा। हमारा ईश्वर हमें फिर से देगा, लेकिन इसके प्राण लौटकर नहीं आएंगे। वृद्ध ने भोजन समाप्त करने के बाद सुकन्या को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा त्याग तुम्हें जल्द ही एक चमत्कारिक फल देगा। वृद्ध जैसे ही आंगन से बाहर निकला, उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फूटने लगा और वह अचानक गायब हो गया। सुकन्या और संजय स्तब्ध रह गए। उस रात सुकन्या ने सपने में देखा कि उनके आंगन के नीचे धन की एक गुप्त पोटली दबी हुई है। सुबह उठते ही उसने संजय को यह बात बताई। संजय ने पहले तो इसे भ्रम समझा, परंतु सुकन्या के विश्वास को देखकर वह खुदाई करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उन्होंने आंगन की मिट्टी हटाई, वहां एक घड़ा मिला। घड़े के भीतर सोने और चांदी के सिक्कों से भरा खजाना था। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक थी। संजय ने सुकन्या से कहा,
तुम्हारे पुण्य और दयालुता ने हमें यह वरदान दिया है। अब मैं समझ गया कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इस चमत्कार ने सुकन्या को और भी समझदार बना दिया। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करना आवश्यक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना उससे भी अधिक जरूरी है। उसने संजय के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन और कपड़े बांटने का प्रबंध किया। सुकन्या का जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर हो गया था। उसका परिवार खुशहाल था और उसकी दयालुता का प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे इस तरह करना चाहिए कि आपके अपने कर्तव्यों का संतुलन बना रहे। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने कर्तव्यों को समझते हैं और अपने दिल में दया रखते हैं।